नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर जहां हम आपको 20 जनवरी 2025 तक के भारत के शीर्ष 10 प्रौद्योगिकी समाचारों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जनवरी 2025 स्मार्टफोन प्रेमियों के लिए धमाकेदार रहा। सैमसंग, वनप्लस और रियलमी ने अपने नए 5G स्मार्टफोन्स लॉन्च किए। सैमसंग ने गैलेक्सी S25 सीरीज, वनप्लस ने 13 और 13R और रियलमी ने 14 प्रो सीरीज लॉन्च की। इन फोन्स में नए प्रोसेसर, बेहतरीन कैमरा और शानदार डिस्प्ले हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये फोन्स बाजार में कैसा प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, जनवरी 2025 में शेयर बाजार में काफी गहमागहमी रही। एवांस फाइनेंशियल एलटीडी, रोस्मेर्टा डिजिटल सर्विसेज एलटीडी, सोलर 91 क्लीन टेक एलटी और क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक एलटीडी ने अपने आईपीओस लॉन्च किए। इन आईपीओस ने निवेशकों को कई अच्छे विकल्प प्रदान किए। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये कंपनियां कैसा प्रदर्शन करती हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। ओपन एआई का चैट जीपीटी और गूगल का LaMDA अब पहले से ज्यादा क्रिएटिव और नेचुरल हो गए हैं। एआई का उपयोग हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंस और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि एआई के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं, जैसे कि नौकरियों का जाना और एथिकल मुद्दे। लेकिन सही तरीके से उपयोग किया जाए तो एआई मानवता के लिए वरदान साबित हो सकता है। चैप्टर 4, क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में क्रांति। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और बड़ा नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग का। यह एक ऐसी तकनीक है जो हमारे कंप्यूटिंग के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। पारंपरिक कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर काम करते हैं, जहां डेटा को बिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है, जो या तो 0 या 1 हो सकते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं, जो एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। IBM ने अब तक का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटर बनाया है, जिसमें 433 क्यूबिट्स हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अधिक क्यूबिट्स का मतलब है अधिक कंप्यूटिंग पावर और अधिक जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता। यह कंप्यूटर ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, यह बहुत बड़े डेटा सेट्स को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता है और जटिल गणनाओं को कुछ ही सेकंड में हल कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में दवा की खोज, मटेरियल साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता है। यह नई दवाओं की खोज को तेज कर सकता है, नए मटेरियल्स को डिजाइन कर सकता है और एआई को और भी स्मार्ट बना सकता है। फाइनेंस में यह बहुत बड़े डेटा सेट्स का विश्लेषण कर सकता है और बेहतर निवेश निर्णय लेने में मदद कर सकता है। हालांकि क्वांटम कंप्यूटिंग अभी अपने शुरुआती दौर में है और इसे मुख्यधारा में आने में समय लगेगा। इसके लिए बहुत सारे तकनीकी चुनौतियों को हल करना बाकी है, जैसे कि क्यूबिट्स की स्थिरता और त्रुटि सुधार। लेकिन IBM की यह उपलब्धि इस दिशा में एक बड़ा कदम है। यह दिखाता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है, इसकी एक झलक देता है। क्वांटम कंप्यूटिंग की इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ बने रहे। चैप्टर 5, बायोटेक्नोलॉजी में नए आविष्कार। दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी निरंतर प्रगति हो रही है और CRISPR जैसे नए आविष्कार इस क्षेत्र को नई दिशा दे रहे हैं। CRISPR तकनीक ने जीन एडिटिंग के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। यह तकनीक वैज्ञानिकों को किसी भी जीव के DNA को बड़ी सटीकता और कुशलता से बदलने की सुविधा देती है। CRISPR एक जीन एडिटिंग तकनीक है जो हमें किसी भी जीव के DNA को बड़ी सटीकता से बदलने की सुविधा देती है। इस तकनीक का उपयोग करके वैज्ञानिक अब जीनोम में विशिष्ट जीनों को लक्षित कर सकते हैं और उन्हें संशोधित कर सकते हैं। यह तकनीक न केवल शोधकर्ताओं को जीनोम के कार्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है, बल्कि यह विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए भी नए रास्ते खोलती है। CRISPR का इस्तेमाल अब विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे कि कैंसर का इलाज, आनुवांशिक रोगों का उपचार और पौधों की नई किस्मों का विकास। कैंसर के इलाज में CRISPR तकनीक का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने और उन्हें नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। आनुवांशिक रोगों के उपचार में यह तकनीक दोषपूर्ण जीनों को सही करने में मदद कर रही है और पौधों की नई किस्मों का विकास। कृषि में
क्राईएसपीआर का उपयोग पौधों की नई और बेहतर किस्मों को विकसित करने के लिए किया जा रहा है, जो अधिक उपजाऊ, रोग प्रतिरोधी और पर्यावरणीय तनावों के प्रति अधिक सहनशील है। यह तकनीक किसानों को बेहतर फसलें उगाने में मदद कर रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा में सुधार हो रहा है। हालांकि क्राईएसपीआर के साथ कुछ नैतिक और सामाजिक चुनौतियां भी जुड़ी हैं। जीन एडिटिंग के नैतिक पहलुओं पर बहस जारी है और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इस तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए। कुछ लोग चिंतित हैं कि जीन एडिटिंग का दुरुपयोग हो सकता है, जिससे अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि क्राईएसपीआर जैसी क्रांतिकारी तकनीकों का इस्तेमाल सोच समझकर किया जाए। वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को मिलकर काम करना चाहिए ताकि इस तकनीक का उपयोग मानवता के लाभ के लिए किया जा सके और इसके संभावित खतरों को कम किया जा सके। इस प्रकार बायोटेक्नोलॉजी में नए आविष्कार हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बशर्ते हम उनका उपयोग जिम्मेदारी से करें। चैप्टर 6, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग एक नई चुनौती। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने हमें एक सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल लेन देन प्रणाली दी है। यह तकनीक वित्तीय लेन देन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और यहां तक कि वोटिंग सिस्टम में भी क्रांति ला रही है। ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह डेटा को छेड़छाड़ से बचाता है और एक विकेंद्रीकृत प्रणाली प्रदान करता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के आगमन से ब्लॉकचेन की सुरक्षा पर सवाल या निशान लग गया है। क्वांटम कंप्यूटर, जो पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है, ब्लॉकचेन की मौजूदा सुरक्षा प्रणालियों को चुनौती दे सकते हैं। यह तकनीक इतनी उन्नत है कि यह मौजूदा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को तोड़ने में सक्षम हो सकती है। क्वांटम कंप्यूटर ब्लॉकचेन में इस्तेमाल होने वाले क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को तोड़ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ब्लॉकचेन की सुरक्षा, जिस पर हम आज भरोसा करते हैं, भविष्य में खतरे में पड़ सकती है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे डिजिटल लेन देन की सुरक्षा और गोपनीयता पर असर पड़ सकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए शोधकर्ता नए और ज्यादा सुरक्षित क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम पर काम कर रहे हैं। वे ऐसे एल्गोरिदम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जो क्वांटम कंप्यूटरों के हमलों का सामना कर सके। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर कहें तो क्वांटम कंप्यूटिंग ब्लॉकचेन के लिए एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। जहां एक ओर यह ब्लॉकचेन की मौजूदा सुरक्षा प्रणालियों को कमजोर कर सकती है, वहीं दूसरी ओर यह नई और अधिक सुरक्षित प्रणालियों के विकास के लिए प्रेरित भी कर सकती है। यह तकनीकी विकास का एक नया दौर है। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों तकनीकें किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। भविष्य में हम देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग मिलकर कैसे नई संभावनाओं और अवसरों को जन्म देते हैं। यह एक रोमांचक समय है और हमें इसके विकास पर नजर रखनी चाहिए। दोस्तों, 10 जनवरी 2025 को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। हालांकि आईटी सेक्टर के शेयरों ने इस गिरावट को थामने की कोशिश की। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी आईटी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के युग में आईटी कंपनियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। कुल मिलाकर कहें तो भारतीय शेयर बाजार में आईटी सेक्टर का दबदबा बना हुआ है। दोस्तों, 17 जनवरी 2025 को चीन ने पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑन ऑप्टिकल सैटेलाइट PRS-C EO-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह सैटेलाइट पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि इससे उसे अपनी सीमाओं की निगरानी करने, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। यह सैटेलाइट चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सहयोग का भी प्रतीक है। दोस्तों, इसरो ने अपने कारोप्स मिशन के तहत अंतरिक्ष में काला चना, लोबिया उगाने में सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में जब मनुष्य लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने लगेगा, तो उसे भोजन की आवश्यकता होगी और इस दिशा में इसरो का यह प्रयोग काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस प्रयोग से हमें पृथ्वी पर भी बेहतर फसलें उगाने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, 15 जनवरी 2025 को सेना दिवस के अवसर पर सरकार ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट लॉन्च की। यह ऐप और वेबसाइट भारत के वीर सैनिकों को समर्पित है।
और इसके माध्यम से लोगों को भारत के शौर्य और बलिदान की गाथाओं से अवगत कराया जाएगा। इस ऐप और वेबसाइट पर भारत के विभिन्न युद्धों, सैन्य अभियानों और वीर सैनिकों के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। तो दोस्तों, ये थे 20 जनवरी 2025 तक के भारत के शीर्ष 10 प्रौद्योगिकी समाचार। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।